चंद्र की मार मुक्त वंशी। एक बहन ने या कोई बाई ने ये भेजा कि भगवान के लीला के विषय में, कि गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में कहना चाहिए। गोपियों की लीला के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में जो गोपियों ने लीला की उस विषय में कहना चाहिए। तो उस विषय में वास्तु के बीच के मान जो है वही पुरुष कह सकते हैं जो एक प्रकार से इस विषय के वहां रंगा हुआ हुए। मेरी तो सामर्थ्य के बाहर की बात है और वास्तव के बीच के वहां गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम था और जो उनकी परस्पर के वहां जो लीला थी वो वास्तव में वाणी का विषय थी। ये भी मैं कह दूं तो अतिउक्ति नहीं होगी कि जब वो वाणी का विषय ही नहीं है तो वो तो एक प्रकार से थी, उसको गोपियां और भगवान ही जानते हैं और गोपियां भी कहना चाहे तो कह नहीं सकती। प्रथम तो वाणी का विषय नहीं इसलिए नहीं कह सकती और जब ये कहने लगे तो समझो कि उस प्रेम के मां इतनी वो मुग्ध हो सकती है, उनका गला रुक सकता है कि वो कहते कहते प्रेम के मां बेहोश हो सकते। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी जो विषय वाणी का नहीं तो उसको वाणी से क्या कहेंगे, किंतु कह सकते हैं तो कुछ भगवान कह सकते हैं और गोपियां कह सकती हैं या कोई उनका भगत हो तो वो कह सकता है। और जो समझो कि साधारण पुरुष क्या कह सकते, भगवान की और गोपियों की जो लीला होती है उनके बीच के वहां जो अपने मन से शामिल होता है या शरीर से शामिल होता है वो कह सकता है। और जो ये कहे कि मैं उस गोपियों की लीला में शामिल होता हूं, मन से शामिल होता हूं या शरीर से शामिल होता हूं, तो ये छोटे मुंह बड़ी बात। जो वास्तव के बीच के वहां ऐसा होगा तो उसको कहें कि क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो कहेगा ही नहीं। हाँ, मन से शामिल होना कोई कठिन बात भक्त के लिए नहीं है। हम लोगों के साधारण आदमियों के लिए शायद कठिन हो सके है, किंतु जो भगवान का भक्त है, जो एक प्रकार से समझो कि गोपियों का भक्त है, भगवान का भक्त है, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। अब आपको जो इस विषय में बतलाया जावे तो इसी उद्देश्य से कि भगवान के और गोपियों के प्रेम की चर्चा करनी अच्छी है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने मन से या शरीर से एक प्रकार से उनकी लीला में शामिल होता हूं, ये नहीं समझना चाहिए। जो आपको बात कही जाती है वो शास्त्रों के आधार पर और केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं, जो अच्छे जो पुरुष हैं उनसे सुनी हुई और अपने मन के में अनुमान की हुई, ये सब बातों के आधार के ऊपर यत्किंचित कहा जाता है। सब शास्त्रों की बात ही नहीं। एक समय के बीच के मां शिवजी ने पार्वती से ये बात कही कि भगवान का जो समझो कि जो महारास है, अद्भुत जो रास है, आजकल के जैसा नहीं।
पैसा लेकर के दिखलाने वाला ये रास नहीं, अश्लील रास नहीं, जो विशुद्ध जो रास है, जिसके बीच के मां समझो कि नाचना गाना बजाना नृत्य करना होता है और जिसमें करने वाले मुग्ध हो जाते हैं, वो रास। तो उमा ने यानी पार्वती ने ये उत्तर दिया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो समझो कि स्त्रियां नहीं जा सकती है, और आपको यदि देखना हो तो आप भी सखी का वेश बना लो। तो शिवजी भी एक प्रकार से सखी का वेश बना करके वहां गए। भगवान तो समझ ही जाते हैं। भगवान ने कहा कि एक प्रकार से उमा को, आज तू एक नई सखी को लाई है। हाँ महाराज, नई सखी को लाई हूं। भगवान समझ गए ये सखी नहीं है तो सखा है। तो भगवान तो विनोद करते हैं। तो उस जगह की जो लीला है वो एक अलौकिक लीला है। भगवान जब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उस समय के बीच के माने जितनी सखियां होती है, जितनी गोपियां होती है, उतने ही रूप भगवान अपना धारण कर लेते। अब उतने ही रूप हो गए तो समझो कि भगवान के इधर में भी सखी और इधर में भी सखी, और सखियों के इधर में भी श्री कृष्ण, उधर में भी श्री कृष्ण। तो आप श्री के मां हाथ मिला करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोपियां दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ती है और भगवान कृष्ण दोनों तरफ गोपियों को पकड़ते हैं कि जितनी तो एक प्रकार से सखियां और जितने समझो कि भगवान। अब उसके बाद के भगवान की तान के साथ में सब नाचते हैं, एक स्वर से और एक ताल से थी और नाचते हैं और गाते हैं। भगवान प्रेम का गाना गाते हैं और उस प्रेम के गाने के साथ साथ सबका गाना एक प्रकार से होता है। जैसे हमारे राजपूताना की मां समझो गिंद घलती है, वो भी उसके मुकाबले कुछ नहीं, और समझो कि उसके मुकाबले तो कोई है ही नहीं। तो एक उसका एक तरीका, उसकी एक नकल लोग किया करते हैं। तो इस प्रकार से थी भगवान वहां महारास करते हैं। उस रास के बीच के और नाचते 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 सब बेहोश हो जाते हैं, प्रेम के बेहोश हो जाते हैं। अपने आप का किसी को ज्ञान नहीं रहता। भगवान का जो नाचना है, गाना है, बजाना है, वो सब गोपियों के लिए। बजाना क्या कि जब इस प्रकार से थी रास के आरंभ में और रास के अंत के भगवान जब बंसी बजाते हैं तो चारों तरफ मंडलाकार से गोपियां खड़ी होकर के और सब उस बंसी की धुन के अनुसार नाचती है, और अंत में भी, आदि में और अंत में। तो इस प्रकार से थी वहां नाचना होता है, गाना होता है, सब एक साथ में नाचते हैं, एक साथ में गाते हैं। नाचने को ही नृत्य करना कहते हैं। और भगवान जब बंसी बजाती है तो सब गोपियां ही नहीं, गोपियों का एक जो मंडलाकार है, उसके बाद दूसरा समझो कि गायों का मंडलाकार है, वे भी उसी प्रकार से थी। एक अपने नेत्र से देखती है और कानों से सुनती है। पशु भी, गाय भी एक प्रकार से थी, और उस महाराज को अपने गाय देखती है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की धुन को सुन करके और गाय मुग्ध हो जाती है, चित्रांग की माफक हो जाती है, और गोपियां भी चित्रांग की माफक हो जाती है जब भगवान बंसी बजाते हैं। फिर भगवान की जो सारी लीला है, फिर भगवान का जो नाचना गाना बजाना है, फिर भगवान अकेले समझो कि आपने जैसे उस समय में ऐसा समझना चाहिए कि मानो यमुना का किनारा है
और वहाँ एक कदम का गाछ है, उस कदम के गाछ पर बैठे हुए भगवान बंसी बजा रहे हैं और बजाते बजाते गोपियों के झुंड में जो मंडलाकार से गोपियां खड़ी है उसमें कूद पड़ते हैं और कूद करके उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। उस लीला को देख करके और गोपियां सब मुग्ध हो जाती है। भगवान की वो लीला गोपियों को मुग्ध करने के लिए होती है। भगवान की वो लीला गोपियों के हृदय में आमोद प्रमोद बढ़ाने के लिए, आनंद और प्रेम बढ़ाने के लिए समझो कि होया करे है। उसके बाद के बीच के मां समझो कि गोपियां भी जो अपने गाती बजाती है वो भी एक प्रकार से भगवान को मुग्ध करने के लिए, उनकी मां जो राधिका जी जो है वो सबके ऊपर मालिकनी है और सब उनकी सहेलियां हैं, वे सब मिलकर के अपने गाती बजाती है। राधिका जी के सुर के साथ में सबका सुर, उनके गाने बजाने नाचने के साथ में गाना बजाना नाचना। तो इस प्रकार से थी समझो कि वे गोपियां सब मिलकर के और अपने भगवान को आह्लादित करती है। सारी दुनिया को आह्लादित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उन्हें सबको एक प्रकार से थी आह्लादित करने वाले भगवान, उनको आह्लादित करती है गोपियां। तो गोपियों की सारी लीला, सारी चेष्टा जो है वो भगवान को आह्लादित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए, इस उद्देश्य कि भगवान के हृदय के बीच के वहां प्रेम भाव का प्रादुर्भाव नित नया होता रहे और भगवान एक प्रकार से मुग्ध होते रहे हमारी चेष्टा और लीला को देख करके। तो गोपियों की लीला भगवान के लिए और भगवान की लीला गोपियों के लिए आमोद प्रमोद और आनंद और प्रेम की वृद्धि के लिए उनकी ये सब लीला होती है। होते होते इस प्रकार से वे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपना ज्ञान नहीं रहता। गोपियों को तो केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है और भगवान को केवल गोपियों का ही ज्ञान रहता है। वे गोपियां का ये उद्देश्य है कि हमने दूसरी तरफ आपको देखने देवें और हम लोग आपके साथ दूसरी तरफ न देखें। आप हमारे को देखते रहें और हम आपको देखते रहें। यह प्रतिज्ञा भगवान ने गीता में भी की है सबके लिए। योवान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि और सच न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। वह मुझको देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। तो इस प्रकार से थी भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 30 के श्लोक में कहा है और उसका फल फिर 31 के श्लोक में बताया कि सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमासित सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मयि वर्तते। इस प्रकार से थी। अब इसका ख्याल करना चाहिए गोपियों का और भगवान के साथ में यही समझना चाहिए और हम लोग भी अपने भाव से थी अपने में घटावें तो इस प्रकार से समझना चाहिए। इसका ये अर्थ है भगवान सबके लिए कहते हैं कि सर्वभूत स्थितं यो मां, सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूँ, यहाँ मात्र चराचर के मां मैं जो स्थित हूँ, ऐसा जो मैं, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है। एक ही भाव से स्थित होना यह है कि जो मुझ परमात्मा को ही अपने सर्वतर देखता है, तत्व को मोह के सो के एकत्व में पश्यत है। जो एक मुझको ही देखता रहता है वहाँ कहाँ शोक और कहाँ मोह है बीच के में ये बात बतलाई। तो यहाँ कहा जाता है कि मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के, एक ही भाव से स्थित होना यह है कि एक परमात्मा के सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखना, नहीं अनुभव करना। तो ये बात गोपियों में थी। कोई भी पुरुष इस प्रकार से समझो कि एक ही भाव से भगवान में स्थित होकर के और केवल एक भगवान को ही देखता रहता है, भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखता है,
उसका वो देखना ही भजना है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्व आसित है, एकता में स्थित होकर के भजे। अपने आप का ज्ञान नहीं, केवल भगवान कहते हैं मेरे एक का ही ज्ञान है, मुझ एक को ही देखता है और मेरे सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखता। जैसे गोपियां केवल एक भगवान को ही देख रही है, भगवान कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं देख रही है। जिस वक्त में प्रेम के मां मुग्ध हो जाती है, प्रेम के मां मूर्छित हो जाती है, तो भगवान को ही देख रही है। तो इस प्रकार से समझो कि जो भगत है मुझ परमात्मा के मां तन्मय होकर करके और मेरे में स्थित होकर के और एक ही भाव से स्थित होकर के अरे मुझको ही अपने भजता है, यानी मुझको ही देखता रहता है। वह सब प्रकार से बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है। उनकी दृष्टि के मां मेरे सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए वो मेरे में ही बरतता है, माना मेरे में क्रीड़ा करता है, मेरे में वो रमण करता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो गोपियों का जो है वो क्रीड़ा करना, रमण करना भगवान के में ही है। अपने सब इंद्रियों से समझो भगवान को वो देख रही है, भगवान के मां मग्न होकर के और सब प्रकार से भगवान को देख रही है। इसी प्रकार से हम लोग समझो कि मन से ऐसी भावना करें कि भगवान यहाँ विराजमान हो रहे हैं और भगवान यहाँ एक प्रकार से बंसी बजा रहे हैं। और इस प्रकार से समझ कर करके हम मन से मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें, मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें और मन रूपी हाथ से भगवान का स्पर्श करें और मन से ही समझो कि आपने भगवान की सुगंध लेवे नासिका से और मन से ही आपने समझो कि भगवान की वाणी को कानों से सुने, बंसी को कानों से सुने और भगवान के साथ में मन से ही वार्तालाप करें। इस प्रकार से हमारी जो सारी मन से जो चेष्टा है वो एक मन से भगवान के मां रमण है। उस रमण का फल है कि भगवान का साक्षात्कार दर्शन पाकर करके हर एक प्रकार से उसकी जो प्राप्ति कही जाती है। जैसे बतलाया था कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुषंती चरमंती च। ये आपको बतलाया था आज पहले एक प्रकार से प्रातः काल। जिनका मेरे में चित्त है वो मच्चिता और जिनके प्राण मदगत है, मेरे लिए जिनका जीवन है वो मदगत प्राणा और बोधियंत परस्पर मेरा जो तत्व है एक दूसरे को समझाते रहते हैं, दूसरे को अनुभव कराते रहते हैं। गोपियों की मां परस्पर में एक दूसरे को वो अनुभव कराया करती थी। तो बोधियंत परस्परम भगवान के तत्व है इसको वो बतलाया करती थी, वो बोधियंत परस्परम और कथयंत मांग नित्यम। और नित्य जो है सदा जो है मेरे गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातों को मेरे भक्तों के बीच के मां जो कथन करते रहते हैं, कथयंत से मांग नित्यम और तुषंती चरमंती से। इस प्रकार से करते हुए मेरे में अपने संतोष लाभ करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे में रमण करते हैं। ये जो मैंने बताया ये रमण इस प्रकार का जो नित्य निरंतर जो साधन करते हुए और प्रेम से जो मुझको भजते हैं, प्रेम से एक प्रकार से मुझको भजते हैं, उन पुरुषों को मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझको साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। साधन काल के में तो ये सब बातें प्रेम से मन से होती है, बुद्धि से होती है और उसके फल के बीच के मां भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसको ऐसा ज्ञान दे देता हूँ कि जिस ज्ञान के प्रभाव से मुझ परमात्मा को वे प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राप्त होना उसका फल है और वो साधन है। तो साधन के समय के बीच में सब बातें जो बतलाई आपको वो मन से बतलाई। यदि प्रत्यक्ष हो जाए तो वो साधन नहीं, वो तो फिर उसका फल हो गया। तो उसे साधन का फल है भगवान की प्राप्ति। तो इस प्रकार से थी आपने साधन करना। ये गोपियों की लीला की थोड़ी बात कही और माधुर्य प्रेम की थोड़ी बात कही। और समझो कि ये बात तो इतनी है कि जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है।
जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है। दूसरी बात थोड़ी ये बतलाई जाती है कि जिस समय के बीच के मां इस प्रकार के साधन से थी भगवान साक्षात मिलते हैं, उनकी जो प्राप्ति होती है उस समय में वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। जो थोड़ी देर के बाद में होश में आता है, होश में आता है तो भगवान को एकटक देखता देखता एकदम मुग्ध हो जाता है। चित्रांग की माफक माने लिखे हुए चित्र की माफक वो एक आपने हो जाता है। उसके बाद के बीच के मां जब और कुछ होश आता है तो उस समय के बीच के मां भगवान के साथ के मां जो उनका जो व्यवहार है, परस्पर का जो व्यवहार है, वहाँ परस्पर के व्यवहार के बीच के मां इतना प्रेम हो जाता है कि मानो देखने के दो हैं और वस्तु से एक ही होए, देखने के दो और वस्तु से एक ही होए। तो उस समय के मां प्रेमास्पद और प्रेमी और प्रेम इन मूर्तिमान एक प्रकार से अलग अलग स्वरूप से होते हुए धातु से मानो एक ही है। जैसे सोने के बहुत से गहने होते हैं तो सोने के नाते तो एक ही चीज है और आभूषण के नाते नाम रूप अलग अलग है। तो इस वास्ते भगवान की दृष्टि से थी भगत प्रेमास्पद और भगवान प्रेमी और प्रेम उसका नाता, और भक्त की दृष्टि से भगवान प्रेमास्पद और खुद प्रेमी और प्रेम का उनका नाता। तो इस प्रकार से समझो कि मानो प्रेम ही प्रेमास्पद और प्रेमी के रूप में प्रकट होकर के मानो लीला कर रहे हैं। उस समय में भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए, दोनों की परस्पर में एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए होती है और परस्पर के मां उतरे प्रेम जो है सो बढ़ता चला जाता है। वहाँ समझो कि एक दूसरे के साथ के वहाँ जो व्यवहार है वहाँ कोई लज्जा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई आपसी का समझो मान नहीं। मान जो है, भय जो है और लज्जा जो है और आदर सत्कार है, ये सब वहाँ समाप्त हो जाते हैं। इन सब से वो भक्त उड़ जाता है, इसलिए ये चीज वहाँ उसकी गंध भी वहाँ नहीं रहती। जो एक प्रकार से थी अपनी पत्नी है और उस पत्नी के साथ में पति का जो अपने प्रेम का जो व्यवहार होता है वहाँ भी आदर है। वो अपने पतिव्रता स्त्री भी अपने पति का आदर करती है। और भक्त जो है एक प्रकार से वो तो जब तक समझो कि यथार्थ रूप से भगवान को नहीं समझता तो कायदा तो रखता ही है और साथ साथ के बीच के मां समझो कि अपने संकोच भी करता है, मन में कहीं थोड़ा भय भी हो जाता है। इस प्रकार से जो भगवान का सखा है वे भी एक प्रकार से मन के बीच के मां इतना लज्जा को छोड़ करके नहीं व्यवहार कर सकता, किंतु जब इसे परम प्रेम में जिसको हम माधुर्य प्रेम कहते हैं, जिसको एक प्रकार से समझो कि केवल विशुद्ध प्रेम कहते हैं, वहाँ न लज्जा है, न मान है, न भय है, इसको केवल हम विशुद्ध प्रेम का व्यवहार कह सकते हैं। तो उस समय के बीच के मां दोनों एक मुग्ध हो जाते हैं और समझो कि रोमांस तो पहले ही हो जाते हैं, आंसुपात तो पहले ही हो जाते हैं। ये तो समझो कि साधन काल की ही बात है। और यहाँ तो एक प्रकार से थी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं और एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है, आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है और एक दूसरे को छूना ये हाथों के द्वारा जो है सो रमन है और वो आंखों के द्वारा रमन है।
और आप श्री में जो बात करनी, एक दूसरे को जो बात कह रहे हैं, ये कानों के द्वारा रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 शांतं ज्ञानं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नामं धियां शांति शांति शांति।